वंदे मातरम। सत्ता का टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल और आज का जो हमारा विषय है वो हट रहा अफस्पा पर है। असम, नागालैंड और मणिपुर को अब बड़ी राहत है। कई इलाकों से हटा लिया जाएगा अफस्पा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा की और सीमित जगहों तक ही सीमित रहेगा अफस्पा। यानी कि आज का विषय हट रहा है अफस्पा, इस पर आज की चर्चा रहेगी। तो सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफस्पा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि नागालैंड, असम और मणिपुर के कुछ इलाकों से अफस्पा को हटाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी। हालांकि अफस्पा देश के अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देती है कि वो शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के अधिकांश इलाकों में अफस्पा कानून लगा हुआ है और इस कानून की समय समय पर आलोचना भी होती रहती है। तो अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में अफस्पा के दायरे में आने वाले इलाकों में कमी लाने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि इन राज्यों में अफस्पा कानून अब सीमित जगहों तक ही सीमित रहेगा। अधिकांश इलाकों से इस कानून को हटा लिया जाएगा। तो अफस्पा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट हमने आपको बताया कि उन्होंने ये जानकारी दी कि अब जिन इलाकों में, जिन राज्यों में अफस्पा लगा हुआ था, वहां के अधिकांश क्षेत्रों से अफस्पा को हटा लिया जाएगा, क्योंकि वहां अब जो वातावरण है, जो माहौल है, वो सामान्य होता जा रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शांति की ओर अग्रसर वो इलाके हो रहे हैं जहां जो कभी संवेदनशील इलाकों में गिने जाते थे, और इस फैसले को एक बड़े फैसले के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो अब सीमित जगहों पर ही अफस्पा लागू रह जाएगा, उसके अलावा अन्य क्षेत्रों से इसको हटाया जा रहा है। ये इस बात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट कर दी गई थी। इसको एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। सबसे पहले आरबी उपाध्याय सर, आप ही का रुख करूंगी। ये जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, इस फैसले के पीछे की रणनीति को आप कैसे देख रहे हैं? क्या रणनीति समझ आ रही है और इस फैसले को लेने की वजह आपको क्या समझ में आती है, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है ये? देखिए, वाकई में बहुत बड़ा फैसला है। और जो भी बॉर्डर स्टेट है, चाहे वो असम है, चाहे वो नागालैंड है, चाहे वो मिजोरम, बहुत लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि जो सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसका दुरुपयोग होता है और जो नागरिक अधिकार हैं उनका हनन होता है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त तरीके से इसका विरोध होता रहा है और आगे भी इस तरह के जब कानून आएंगे, नागरिक अधिकारों का हनन होगा, तो मैं समझता हूँ आवाज उठेगी जी। अब जिस तरीके से ये राज्य शांति की ओर लौट रहे हैं, तो वहां की जनता, वहां का आवाम ये उम्मीद करता था कि जो सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं आईएसपा के थ्रू, उसको वापस लिया जाए, जिससे कि जो नागरिक हैं वो निर्बाध रूप से आना जाना और अपने रोजमर्रा के कामों को निपटाया जा सके। जी। और जो उनके ऊपर अत्याचार या जुल्म सुरक्षा बलों द्वारा होते हैं, उससे उनको निजात मिल पाए। एक हीन भावना सी उनके अंदर हो गई है कि जो सुरक्षा बल हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए नहीं, जबकि सुरक्षा बल जो भी कदम उठाते हैं वो उस प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते ही एहतियाती तौर पर वो जो विशेष अधिकार हैं उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन मैसेज ठीक नहीं जाता। अब वहां जो भी आपसी वैमनस्य थे
उन सबको मिटाया गया, जो भी विवाद हैं उनको सुलझाया जा रहा है और उसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए जो विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, उनको वापस लिया जा रहा है। जैसा कि आपने भी बताया कि भी एक सीमित क्षेत्रों तक होता क्या है, कहीं कोई घटना घटी और पूरे इलाके को आप वार्डन कर देते हैं या वहां आप अधिकारों का प्रयोग करते हैं, वो एक अतिशयोक्ति लगती है। कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो अब उसमें सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे धरने प्रदर्शन इस कानून के खिलाफ होते रहे, समय समय पर विरोध दर्ज होता रहा है, लेकिन केंद्र की जिम्मेदारी है, जहां अधिकार हैं वहां हमारे कर्तव्य भी है। अधिकारों की बात तो सभी करते हैं कि संवैधानिक अधिकारों की बात हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ जो कर्तव्य है उनको नहीं भूलना चाहिए। अगर वहां शांति नहीं होगी, शांत रहेगा राज्य, तो वहां क्या जरूरत है कि भी सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार दिए जाए। वो सुरक्षा बलों को या आईएसपा जो कानून लगाया जाता है वो तभी लगाया जाता है तो केंद्र सरकार का भरसक प्रयास रहता है कि उसका दुरुपयोग न हो, लेकिन फिर भी लेकिन आरबी यदा-कदा पादे जी, आपको भी पता है, क्योंकि काफी समय से अफस्पा लगा हुआ है और हालातों को देखते हुए अब अगर ये फैसला लिया गया है तो क्या हम ये मानकर चलें कि यही सही वक्त था इसको हटाने का कुछ क्षेत्रों से? बिल्कुल, जैसी शांति स्थापित होगी और हम शांति की ओर अग्रसर होंगे, ये राज्यों में शांति आएगी, तो फिर जरूरत कहाँ रह जाएगी अफस्पा की। बिल्कुल ठीक है आरबी पादे जी। अब जी चर्चा तो लगातार जारी रहेगी। एक बार निरंजन पोद्दार जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं, ओपनिंग रिमार्क उनसे ले लेते हैं इस पर। निरंजन जी, सबसे पहला ओपनिंग रिमार्क आपका इस पर क्या रहेगा? जैसे कि आरबी पादे जी को भी आपने सुना होगा, उन्होंने तमाम बातें बताई हैं, आपका इस पर क्या कहना है कि इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए दीपिका जी, सबसे पहले तो मैं आपके और आपके चैनल को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आप ऐसे मुद्दे के ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं और पूरा राष्ट्र आपके इस चर्चा को शायद देख रहा होगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि तमाम ऐसे प्रदेश जहां पे इस अफस्पा का बहुत ज्यादा विरोध होता है, जिसके अंदर खास कर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा जी। तो उनके लिए एक ये बहुत बड़ा संदेश है कि भाई अगर आप मुख्य धारा में रहेंगे, आप अगर शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे तो आपके यहां से भी अफस्पा हटाया जा सकता है। रही बात अभी जो उपाध्याय जी कह रहे थे, विद्वान प्रवक्ता हैं और जो कह रहे थे कि भाई इनके सुरक्षा बलों के द्वारा अत्याचार किया जाता है, देखिए ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जितनी अनुशासित भारतीय सेना और भारत के जो सैनिक जितनी अनुशासित हैं, और आपने पहले देखा भी होगा कि जम्मू कश्मीर में कैसे उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, थप्पड़े चांटे मारे जाते थे उनको, और फिर भी वो बर्दाश्त करके रहते थे। तो मैं इस चीज को तो कतई ही नहीं मान सकता नहीं तो कि भारत निरंजन का जी, सुरक्षा बल नहीं तो फिर इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं कि क्या सही फैसला है और सही समय पर यह फैसला लिया गया है? निश्चित रूप से दीपिका जी, ये बहुत अच्छा फैसला है और ये उन तमाम लोगों को जवाब है जो ये कहते हैं कि इस देश के अंदर घोषित इमरजेंसी लगी हुई है, और ये जो जिस तरीके से अभी सरकार ने पीछे जो भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके अंदर सुरक्षा बलों का जो दायरा बढ़ा करके 60 किलोमीटर कर दिया था, और उसके ऊपर जिस तरीके से क्षुद्र राजनीति हो रही थी, ये तमाम उन लोगों को एक जवाब है केंद्र सरकार का, अमित शाह जी का। और आपको ये भी मैं बताना चाहूं कि तमाम उन प्रदेशों में जहां पे अशांति की व्यवस्था, जहां पे अशांति थी, जहां पे कुछ ना कुछ कानून व्यवस्था की कमियां थी, उनको भी एक मैसेज जाता है कि भाई अगर आप यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ चलेंगे, तो आपके साथ कभी भी केंद्र सरकार और ये देश आपके साथ नाजायज नहीं करेगा, आपको कभी भी ये देश असंतुष्ट नहीं रखेगा। ये एक सभी के लिए इस चीज का एक बहुत बड़ा संदेश है ये। जी
बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि विशेषाधिकार तो सेना के पास रहता है, बल के पास रहता है, हालांकि कार्रवाई तो लगातार की ही जाती है, लेकिन जिन क्षेत्रों की हम बात करें जो कि संवेदनशील क्षेत्र हैं, जिनमें लगातार गतिविधियां ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि नुकसानदायक होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार्रवाई पर कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए, कार्रवाई पे कोई असर नहीं पड़ता। और दूसरा, इन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि भी अत्याचार करते हैं सुरक्षा बल। हम्म। मैंने नहीं कहा, वो मेरी राय नहीं है। हम्म। वो आरोप लगते हैं जी। सुरक्षा बलों के ऊपर। वहाँ का जो आवाम है, वहाँ के जो नागरिक है, वो इस तरह के आरोप लगाते हैं कि सुरक्षा बल इस विशेषाधिकार के तहत बहुत सारे अत्याचार करते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ हमारी सेना पूरे संयम से और सुरक्षा की गारंटी देती है। ये बात अलग है कि वहाँ के नागरिक उस बात को नहीं समझ पाते हैं। मैंने तो पहले भी ये कहा कि बेसिकली जो मेन उद्देश्य होता है केंद्र सरकार का या सुरक्षा बलों का या सेना का, वहाँ शांति स्थापित करना, और कोई शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेने का होता है। हम्म। लेकिन वहाँ की जनता या वहाँ का आवाम उस तरह से महसूस करता है और समय समय पर जो विशेषाधिकार हैं इनका कहीं ना कहीं विरोध करता है। मैं मानता हूँ सेना विषम परिस्थितियों में काम करती है। सेना जब बाढ़ आती है तो उन नागरिकों को बचाती है, लेकिन वही नागरिक वहां उस पर पत्थर बरसाते हैं। तो ये चिंता का विषय है जी। बिल्कुल। जितनी चिंता हमारे मित्र को है उतनी चिंता मैं भी जाहिर करता हूँ, उससे ज्यादा चिंता मुझे रहती है। लेकिन बहुत लंबे समय तक जब हम इस तरह के कानूनों के तहत कार्यवाही करते हैं तो जो वहां का नागरिक है उसका विरोध कहीं ना कहीं मुखर हो जाता है और सरकार के सामने विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर राजनीति से ऊपर उठकर देखें तो सुरक्षा बलों का और सेना का एक ही उद्देश्य होता है, शांति स्थापना का। लेकिन कई बार उसके दुरुपयोग की भी घटनाएं सामने आती हैं, चाहे वो मानवीय भूलवश हो या जानबूझकर। मैं मानता हूं कि भी ये एक सराहनीय कदम है। एक विश्वास की भावना जो स्टेट है, चाहे वो मणिपुर है, चाहे वो नागालैंड है, चाहे जम्मू कश्मीर है, वहां एक आशा का संचार होगा कि केंद्र सरकार आपकी दुश्मन नहीं है, सुरक्षा बल और सेना कोई दुश्मन नहीं है, वो आपकी मित्र है, आपके लिए है। और जब इस तरह का मैसेज जाएगा और जब भावना जनता के अंदर आएगी, वहां के नागरिकों के अंदर आएगी, तो वही लोग आगे बढ़कर सेना की और सुरक्षा बलों की मदद के लिए आगे आएंगे और उस परिस्थिति में सेना का और सुरक्षा बलों का काम करना आसान होगा। सहयोग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि आरबी उपाध्याय जी, आपका ये कहना है कि इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है और जनता का विश्वास भी प्राप्त करने की कोशिश है और एक अहम संदेश दिया गया है केंद्र की तरफ से। लेकिन निरंजन जी, अब मैं गलत भी हो सकती हूँ शायद, जहाँ तक मुझे याद है कि जब गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू कश्मीर पहुंचे थे तो जिस तरीके से जो सुरक्षा का एक घेरा लगाया जाता है उनको उन्होंने हटा दिया था, आपको भी याद होगा। तो क्या हम ये मानकर चले ये शुरुआत वहीं से थी? लगातार परिस्थितियों को भांपा जा रहा था, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 50 साल पुराना असम और मेघालय के बीच जो विवाद था वो भी सुलझ गया है। अब ऐसे में ये बड़ा फैसला केंद्र की तरफ से लिया गया है, तो पहले से इसकी शुरुआत, यानी कि पहले से सोची समझी ये रणनीति थी कि आगे जाके ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे जनता में एक अच्छा मैसेज जाए, सभी को मिलकर सौहार्द स्थापित करना है और यही एक कोशिश है। देखिए दीपिका, हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ की क्षुद्र राजनीति है। और आज तक होता क्या आया है, पिछले 70 सालों के अंदर आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पे कहीं ना कहीं इस क्षुद्र राजनीति को लेकर के जनता को भड़काया गया और इस देश के खिलाफ जनता को करने की कोशिश की गई, चाहे वो अलगाववादी, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे मणिपुर मेघालय के हो। और उसके तहत जिस तरीके से सेना के प्रति लोगों के अंदर एक द्वेष फैलाया गया,
केंद्र के प्रति एक द्वेष फैलाया गया और जिस तरीके से विदेशी चंदों के ऊपर, विदेशी टुकड़ों के ऊपर और अपनी एक राजनीति को धार देने के लिए जिस तरीके से केंद्र में बैठे हुए कुछ लोग भी ऐसा करते थे, वहां की जो लोकल राजनीति तो करती ही थी। और मैं आपके चैनल पे कई बार ये चीज दोहरा चुका, आज फिर दोहराऊंगा। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि राजनीति और राष्ट्रनीति में केवल यही फर्क होता है। राजनीति वो होती है जो अपना राज प्राप्त करने के लिए येन केन प्रकारेण चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए चाहे जनता के खिलाफ जाना पड़े, जनता से के अहित के कार्य करने पड़े, चाहे देश के लिए वो चीज चाहे भविष्य के लिए खराब हो, कुछ भी करना पड़े, हमें अपना शासन मिले, हमें अपना राज मिले, वो राजनीति है। और एक है राष्ट्रनीति जिसके तहत हमारी अपनी स्वयं की जो हम नफा नुकसान को देखे बिना अगर राष्ट्र के हित को देख करके, जनता के हित को देख करके अगर हम कोई फैसले लेते हैं तो वो होती है राष्ट्रनीति। और कदाचित मैं ये कहता हूं कि पिछले 8 वर्षों से आपने देखा होगा कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर 370 था और किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अशांति थी। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद में आपने देखा होगा कि सबसे पहली जो सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी वो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, उसकी सीमा के ऊपर ये जो अलगाववादी, जो मणिपुरी अलगाववादी है, उनको लेकर के एक सर्जिकल स्ट्राइक करी गई और एक ये कड़ा संदेश दिया गया कि अब जो है इस देश के अंदर सब कुछ चलता है वाली नीति नहीं चलेगी, अब आपको देश के साथ चलना पड़ेगा। और ये भी मैं बता दूं दीपिका, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे मणिपुर हो, मेघालय हो, आसाम हो, त्रिपुरा हो, जो भी स्टेट है, वहां की जो बहुसंख्यक आबादी है, यानी कि वहां के जो मैक्सिमम लोग हैं वो इस देश के साथ रहना चाहते हैं, इस देश को प्यार करते हैं और निखालिस देशभक्त लोग हैं। लेकिन जो चुनिंदा लोग हैं उनकी ये सारी कारगुजारी थी, अब वो जनता के बीच में, वहां की जनता के बीच में भी ये चीज उनका पर्दाफाश हो रहा। आप देख रहे होंगे आज अपना मुद्दा तो अफस्पा का है, लेकिन इसको जम्मू कश्मीर से आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर रह करके अफस्पा का मुद्दा उठता है। तो आज जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि पिछले 3 सालों से आपको क्या लगता है कि अब राजनीतिकरण की वजह से ये पहल नहीं हो पाई पहले, अब जाके ये पहल की गई है? इसको पहले, इस पहल को पहले कर लिया जाना था। निश्चित रूप से दीपिका, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि इस चीज से पूर्व की जो सरकारें हैं उनकी नीयत के ऊपर भी मुझे संदेह होता है, क्योंकि इन चीजों के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपकी नीति, आपकी नीयत, ये सारी आपको भी यही लगता है कि राजनीतिकरण की वजह से ये पहल पहले नहीं हो पाई है, या फिर आपको लगता है कि यही राइट टाइम था, यही सही समय था और तब जाकर ये फैसला अब लिया गया है? क्योंकि हालातों को तो पहले भापा जाएगा ना, पहले स्थितियों को देखा जाएगा, परिस्थितियों को देखा जाएगा, लगेगा कि अगर इस तरीके से फैसले लेने चाहिए तो तब लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, समय परिवर्तनशील होता है, ऐसा नहीं है कि निरंजन जी कह रहे हैं कि पहली सरकारें देश को खंडित करना चाहती थी। अगर वो ये कहते हैं कि भी इस देश के साथ रहना चाहते हैं उस प्रदेश के लोग, तो देखिए उन प्रदेश वालों का भी तो ये देश है, ये देश उन प्रदेश वालों से अलग नहीं है। देश के सारे प्रदेशों को मिलकर बनता है, एक प्रदेश से देश नहीं बनता है। तो हम सब जिस वसुधैव कुटुंबकम में जीते, वहां सभी सरकारों का दायित्व होता है और सरकारें कोई स्वयंभू नहीं होती हैं, सरकारें जनता चुनती है। आज भी सरकार जनता के द्वारा चुनी गई और पहले जो सरकारें चुनी गई वो भी जनता के द्वारा चुनी गई। तो ये नहीं है कि उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दिया, उन्होंने कोशिश नहीं की। हर सरकार कोशिश करती है, अब किसी की कोशिश सफल होती है, कोई किसी कोशिश में सफल नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की सफलता की गारंटी, हर पॉलिटिकल पार्टी की सफलता की गारंटी नहीं होती है। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, एक बांग्लादेश बना दिया था, तो खंडित कर दिया था पाकिस्तान को। हम सब पर उंगली उठाएं। देखिए, सरकारें कहाँ, यहाँ देश के लोग चलाते हैं और देश के लोग चलाते हैं। देश के जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उनको जनता चुनती है और जनता अपना आकलन करती है, अपनी कसौटी पर सबको कसकर देखती है। और जब उन्हें लगता है कि अमुक दल या अमुक राजनीतिक नेता इस देश का, इस प्रदेश का, यहाँ की जनता का भला कर सकता है, तो उसको चुनकर वो संसद में भेजती है। बिल्कुल निरंजन जी, देखिए बड़ा फैसला तो लिया गया, लेकिन अब अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए
तो अब आपको क्या लगता है कि कहां पर सामाजिक तौर पर कार्य करने की जरूरत है? देखिए दीपिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सरकार, जैसे अभी उपाध्याय जी कह रहे थे, मैं थोड़ा सा इनकी बात से असहमत हूं, जी। क्योंकि पीछे की जो सरकार के अंदर ये समस्याएं उत्पन्न कहां से हुई, वहां पे अशांति कैसे आई। हम्म। अगर मुझे एक बात बताइए, जब बीमारी को शुरू में रोका जा सकता था, जब वो उत्पन्न हो रही थी, हम्म। उस टाइम क्या सरकारों की वहां पे नजर नहीं थी? हम्म। आज इतनी बड़ी नहीं, बीमारी वो वो ये कह उत्पन्न रहे हो हैं, गई वो ये समय कह पर। रहे हैं कि हर सरकार की तरफ से पहल की जाती है, किसी को सफलता मिलती है तो किसी को सफलता नहीं मिलती है, वो ये कह रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि देखिए पहले की सरकारों ने भी दीपिका जी देखिए, पहल की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल दीप पाई। दीप दीपिका जी देखिए, इन्होंने एक बात और कही कि भाई हर प्रदेश की सरकार जनता चुनती है। हमने देखा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर 18 20% की वोटों के अंदर सरकारें बनी थी। वो दौर भी हमने देखा है। तो 18% 20% वोटों के द्वारा चुनी हुई सरकार कितनी जनता की सरकार मानी जा सकती है? इस चीज को आप स्वतः ही इस चीज को आप देख सकते हैं। मेरा नहीं ऐसा निरंजन जी, मानो, देखिए मैं जो किसी जी जी नहीं, जो हो गया वो हो मैं गया। देखिए आप मैं ठीक हाँ है, मैं सफलता की ऐसी किसी यहाँ पर जिद जनता जिद के बहस हित में की नहीं। बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और यही तो सरकार की दीपिका जी, कोशिश है कि एक मैं सौहार्दपूर्ण आप माहौल मैं जनता को दिया जाए और सेना पर भरोसा बिल्कुल हो, जिससे कि एक बिल्कुल माहौल जो कि शांतिपूर्ण तरीके से हर कोई इंसान बिल्कुल रह सके, बिल्कुल यही कोशिश है। बिल्कुल लेकिन आगे अगर हम सामाजिक स्तर पे बात करते हैं तो अभी सामाजिक स्तर पर कितना कार्य करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है कि क्या कार्य और करने चाहिए समाज को और सुधारने के लिए? देखिए दीपिका जी, समाज के अंदर एक विश्वास उत्पन्न उत्पन्न सबसे पहले सबसे बड़ी चीज है, वो है समाज के अंदर एक विश्वास की उत्पत्ति। हम्म। और जिस तरीके से ये सरकार पिछले 8 वर्ष में इन चीजों के ऊपर कार्य कर रही है, मैं आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों चीजों की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से सधे हुए कदमों से ये सरकार चल रही है, इससे वहां की प्रदेश की जो जनता है उसके अंदर भी एक आत्मविश्वास और जिसको कहते हैं एक सुरक्षा की भावना उनकी उत्पन्न हो रही है। और जिस तरीके से जो समाज कंटक लोग जो थे, देशद्रोही लोग थे, अभी उपाध्याय जी हो सकता है मेरी बात से ऐसा मत हो, लेकिन देखो दीपिका जी, हमने वो दौर भी देखा है कि जब अलगाववादी भारत में दिल्ली में आते थे और जहां से देश चलता है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन के 3 किलोमीटर के दायरे में लुटियंस दिल्ली से वो लोग इस देश को धमका करके जाते थे और उनकी जिस तरीके से तीमारदारी की जाती थी, हमने वो दौर भी देखा हुआ है। चाहे उसके अंदर आप हुर्रियत को देख लें, चाहे अन्य किसी अलगाववादी संगठनों को देख लें, चाहे नागालैंड के अलगाववादी संगठनों को देख लें, उनके साथ जिस तरीके से मान मनोबल की जाती थी, तो देखिए हमने वो दौर देखा हुआ है। आज जब आदमी को यह महसूस होता है कि भाई सामने वाला जो है नाजायज चीज को बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से सामने वाला भी देखिए इस चीज को लेकर के हतोत्साहित होता है। तो जनता के मन में एक विश्वास उत्पन्न करना और जो समाज कंटक लोग इस देश को जो तोड़ना चाहते हैं, ऐसे अलगाववादी लोगों के मन में एक डर और भय पैदा करना, यही जो है ना सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इस चीज के अंदर मान के चलता हूं दीपिका जी। और भगवान, मैं तो उम्मीद करता हूं कि शायद मेरे जीवन काल में ये राष्ट्र अपनी तमाम समस्याओं से निजात पा करके और विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो। मैं तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, देखिए अभी का तो ये फैसला है, लेकिन क्या आपको लगता है, देखिए सरकार की तरफ से तो हर राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काम किया जाता है, लेकिन अगर इन राज्यों की हम चर्चा करें जहां पर कुछ क्षेत्रों से अफस्पा को हटा दिया गया है क्योंकि पूरे अब राज्य में ये लागू था, लेकिन आपको कौन सा बड़ा फैक्टर नजर आया इसमें, इस फैसले के पीछे? देखिए, जब भी इस तरह के कानून लागू किए जाते हैं दीप का, तो समय समय पर उनकी समीक्षा होती है। निरंतर प्रक्रिया। पहले ऐसा महसूस नहीं किया गया कि भी वहां शांति स्थापित हो गई है और कानून को हटा लिया जाए। आज परिस्थितियां बदली और बदली हुई परिस्थिति वहां शांति स्थापित, बिल्कुल परिस्थितियां बदली हैं और बदली परिस्थितियों की वजह से ही तो ये फैसले लिए जा रहे हैं और बेहतरीन फैसला इसे करार दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जनता का विश्वास और जनता में एक बेहतरीन संदेश देने की सरकार की कोशिश है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अफस्पा अब कुछ क्षेत्रों से हटा लिया गया है, हालांकि पहले परिस्थितियों को भांपा गया, परखा गया, उसके बाद ये बेहतरीन फैसला लिया गया। और एक बड़ा फैसला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हम गतिविधियां देखते थे और लंबे समय से अफस्पा लागू है, ऐसे में अब मौजूदा हालातों को भांप कर ये फैसला लिया गया, तो एक बेहतरीन और बड़ा फैसला है, जनता का विश्वास पाने की कोशिश है। इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।